कहा जाता है लोकतंत्र में सबको अधिकार है अपने आवाज़ को उठाने का, अपने बातों को कहने की। लेकिन आज पटना की सड़कों पर एक अलग ही दृश्य देखने को मिला। पटना के सदाकत आश्रम के पास जो है आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विरोध मार्च निकाला गया। वो विरोध मार्च पटना के सदाकत आश्रम पहुंचा, जहां पर कांग्रेस का पार्टी कार्यालय है, लेकिन वहां पर जमकर मारपीट हो गई। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच जो है जमकर मारपीट हुई। फिर पुलिस को बीच बचाव के लिए आना पड़ा। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ कुमार दास हैं। लोकतंत्र में कहा जाता है कि आपको हर चीज़ करने की आज़ादी है, लेकिन मारपीट करने की आज़ादी तो नहीं है। नहीं, ये तो भाजपा वाले लोग, राम भक्त लोग विशुद्ध गुंडागर्दी पर उतारू हो गए हैं। और इसलिए आज उन्होंने सदाकत आश्रम पर हमला कर दिया और गुंडागर्दी का दंगा नाच किया है। देखिए, इस देश में खास के बिहार में अब वोट चोरी एक बहुत बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है और पूरी दुनिया जान गई है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो वोट चोर हैं। वो वोट चोरी करके पिछले दरवाजे से प्रधानमंत्री बने हैं, अवैध तरीके से बने हैं, अवैध प्रधानमंत्री हैं, अवैध प्रधानमंत्री, इलीगल प्राइम मिनिस्टर। आपको भी जेल भेज दिया? हाँ, एकदम, तो जेल ही फायर हो जाए। हाँ, एकदम। तो ये पूरी दुनिया जान गई है। और अभी जो राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा बिहार में निकल रही है और जो जन सैलाब उमड़ा है, जैसी भीड़ आ रही, तो उससे भाजपा के राम भक्त बिल्कुल, मतलब आप कह सकते हैं, बौखला गए हैं। और एक बचपन से हम लोग एक कहावत सुनते आए हैं, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। तो वही भाजपाइयों का हाल हो गया है कि अब चूंकि इनकी वोट चोरी पकड़ा गई है, रंगे हाथ पकड़ लिए गए हैं, तो अब ये लोग गुंडागर्दी पर उतारू हो गए हैं। इन्होंने कांग्रेस का जो मुख्यालय है बिहार में, सदाकत आश्रम, उस पर हमला कर दिया। और कितने शर्म की बात है पटना पुलिस के लिए। पटना के सीनियर SP को तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए कि पटना शहर के बीचों बीच ऐसी गुंडागर्दी हो रही है और पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है, तमाशा देख रही है, क्योंकि जो गुंडे हैं वो सत्ताधारी दल से जुड़े हुए हैं। ये कितने शर्म की बात है। और उन लोगों ने आके इस तरह से सुनियोजित तरीके से हमला किया और पुलिस कुछ नहीं कर रही है। लेकिन ये जो दांव है भाजपा का, गुंडागर्दी वाली बात, ये वही कहावत है कि एक तो चोरी, उस पर से सीना बौखला गए हैं कि जब यात्रा जो दिख रही है। बिल्कुल, क्योंकि राहुल गांधी की सभाओं में हम जन सैलाब उमड़ रही है और पूरा एक ही नारा गूंज रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। तो इससे भाजपा ये घबरा गए, इनको लग रहा है कि बिहार की सत्ता फिसल रही है हाथ से। और यदि बिहार की सत्ता इनके हाथ से फिसल गई तब तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि बिहार की नतीजों का असर पूरे देश की राजनीति पर पड़ेगा। मतलब एक बार निकली तो फिर निकलती हाँ, उसके बाद हो सकता है मोदी जी भी बेरोजगार हो जाए नवंबर आते आते। आप तो नीतीश जी को कह रहे थे कि बेरोजगार हो जाएंगे। हाँ, तो उनके नवंबर तक वेट कीजिए ना, नवंबर तक वेट कीजिए, पलटू राम भी बेरोजगार होंगे। ये है कि मोदी जी के तमाम जो समर्थक हैं वो लगातार राहुल गांधी पे FIR कर रहे हैं। छोटी सी छोटी बातों पर लगातार FIR हो रहा है। आप भी अब जो है टिप्पणी कर रहे हैं कि आपको डर नहीं लग रहा है FIR? मैं तो सर पर कफन बांध के काम करता हूँ। राहुल गांधी भी अलग ही मिट्टी के बने हुए हैं। वो तो दिखा दिया, ये लोग उनको पप्पू पप्पू करके मजाक उड़ाते थे, अब तो पप्पू सबका पप्पा बन गया है ना, पप्पू सबका पप्पा बन गया ना। अब तो चुनाव आयोग दुबका हुआ है, लाखों की भीड़ आ रही है, पूरी दुनिया जान गई है कि मोदी वोट चोर है। तो ये सब देखिए, FIR सबसे कुछ नहीं होता इस देश में। ये देश देखिए संविधान के अनुसार चलेगा। ये जो बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है, इसके अनुसार देश चलेगा। और संविधान की अनुच्छेद 19 है, आर्टिकल 19, जो हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। वो हर हिंदुस्तानी का मौलिक अधिकार है। तो यदि राहुल गांधी उस अधिकार के तहत प्रधानमंत्री को वोट चोर कह रहे हैं या मैं वोट चोर कह रहा हूं, तो इसमें कोई गैर कानूनी नहीं है। ये सब FIR क्या है, गीदड़ भभकी देने की कोशिश है, बंदर घोड़की की कोशिश से कोई डरने वाला नहीं। सवाल और ले लेते हैं कि कई दिनों से ये ट्रेंड चल रहा है, चुनाव आयोग के जो प्रमुख हैं उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें कहा जा रहा है, वो कह रहे हैं कि किसी भी माताओं बहनों का जो है फुटेज हम सार्वजनिक नहीं करेंगे। लोगों का कहना ये है कि क्या आप किसी निजी जगहों का जो है फोटो सार्वजनिक कर रहे हैं, बूथ का फोटो आप सार्वजनिक करना मांग रहे हैं। इतना बड़ा नालायक चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त तो मुझे दुनिया, मतलब लगता है हिंदुस्तान के इतिहास में हुआ ही नहीं था। अब ये कहता है कि माताओं और बहनों का नहीं सार्वजनिक करेंगे। तो माताओं बहनों का कोई बाथरूम की तस्वीर है, कोई नहाते हुए तस्वीर है, कोई निर्वस्त्र तस्वीर है, इसमें आपको क्या ऑब्जेक्शन है? और यदि इतना ही आपको माताओं और बहनों का ख्याल था तो आप CCTV कैमरे लगाते ही नहीं। तो फिर आपने CCTV कैमरे क्यों लगाए? फुटेज का अचार डालना था क्या?
तो ये तो बिल्कुल मतलब इसलिए अभी मतलब चुनाव आयोग की इज्जत आप देखिए, इज्जत का फलूदा बन गया है। सोशल मीडिया पर आप जाइए, कितनी गालियाँ पड़ रही हैं। चुनाव आयोग का नाम चूना आयोग पड़ गया है कि मतदाताओं को चूना लगा रहा है। चुनाव आयोग का एक नाम केचुआ पड़ गया है, केंद्रीय चुनाव आयोग पड़ ये हो गया है। तो इस वजह संक्षेप में केचुआ लोग उसको कह रहे हैं। तो ये जो चुनाव आयोग की इज्जत ख़त्म हो गई है। अब देखिए हर जगह से ये बात आ रही है। बिहार में देखिए जो SIR हुआ उसमें 65 लाख लोगों के नाम काट दिए गए। उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है चुनाव आयोग को कि 19 अगस्त तक सभी लोगों के नाम आप दें, अपने वेबसाइट पर दें, वजह भी बताएं कि किस वजह से आपने नाम काटे हैं। तो चुनाव आयोग की तो पूरी इज्जत मटिया मेट हो गई है। अब इनको क्या कहा जाए, इसके बावजूद इन लोग को शर्म हया नहीं है, तो मैं क्या करूं। देखिए बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो हो रहा है, इसको लेकर जो है राहुल गांधी तमाम विपक्ष के नेता जो हैं वो वोट अधिकार यात्रा पर निकले हुए हैं। इसका विरोध जो है लगातार हो रहा है। एक तरफ दूसरी तरफ कहीं ना कहीं भाजपा में बौखलाहट देखने को मिल रही है। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव के साथ। धन्यवाद।